आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। बारी बारी से हम लोग समझेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है, इन तीनों के बारे में समझेंगे। उसके बाद समय बचेगा तो और हम नया चीज पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस, साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट। अब यहाँ पर हो गया इसका नाम अम्ल, बेस जिसको हम लोग कहते हैं क्षारक, क्या कहते हैं क्षारक, या इसी को हम लोग कहते हैं भस्म, क्या कहते हैं भस्म, और लवण। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग जानते हैं एसिड के बारे में, अम्ल क्या होता है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, केमिस्ट्री के अगर पिता की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के पिता हम लोग किसको कहते हैं, रॉबर्ट बॉयल को कहते हैं। और केमिस्ट्री का आधुनिक पिता की अगर हम चर्चा करते हैं तो आधुनिक पिता किसे कहते हैं, लेवोजियर साहब को कहते हैं। तो सबसे पहले एसिड के बारे में रॉबर्ट बॉयल साहब का कहना है, जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अम्ल के बारे में कहते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल। पहला, अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे किसके बारे में। पहला जानेंगे हम लोग अम्ल के बारे में। ठीक है, अम्ल का स्वाद के बारे में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है जी, खट्टा होता है। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल करते हैं। और अम्ल में, अम्ल जो है किसी भी पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है। एसिड किसी भी पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता है अम्ल। ठीक है, पॉइंट आप बारी बारी से पॉइंट को समझिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यहाँ पर एक ट्रिक भी है, आपको याद रखिएगा, अनिल। क्या याद रखिएगा, अनिल। और से यहाँ पर और से क्या हो जाएगा बाबू, आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नी से क्या हो जाएगा आपको, नीला। ठीक है, और लौ से क्या हो जाएगा, लाल। कहने का मतलब है, अनिल शब्द पर आपको दिमाग रखना है कि और जो है ना अम्ल को बतलाता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, वह लाल कर देता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ये अम्ल का दरअसल प्रॉपर्टीज है, यानी कि अम्ल की परिभाषा हम लोग अलग तरीके से समझेंगे, अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा समझेंगे। ठीक है, तब और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे लिटमस क्या होता है। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक है जो प्राकृतिक समूह के, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के थैलोफाइटा समूह में पाया जाता है लिटमस। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, क्या बोले, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मान लीजिए अम्ल अगर ले लेते हैं आपका ZnSO4, अब मान लीजिए सॉरी अम्ल H2SO4, अब ले लिया इसको जिंक, धातु से अभिक्रिया करें तो क्या हो गया, H2SO4। सॉरी, अब यहाँ H2 क्या हो जाएगा बाहर, और Zn इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर आप क्या देखें, तो देखें ये आपका अम्ल है और ये आपका धातु है। तो प्रश्न उठता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और ये किसका निर्माण होता है, ये लवण का निर्माण होता है। ये किसका निर्माण होता है, ये लवण का निर्माण होता है। और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और बनाती है क्या, दरअसल लवण बनाती है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर अब आपका आता है लेवोजियर। लेवोजियर का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। क्या उन्होंने कहते हैं, लेवोजियर साहब ने कहते हैं कि अम्ल जो है ना वह क्या होता है, ऑक्सीजन का मुकव्य है। कहने का मतलब है जितने भी प्रकार के अम्ल होते हैं उसमें आपका ऑक्सीजन विद्यमान होता है कि नहीं, ऑक्सीजन विद्यमान है, तब हम लोग जानेंगे कि वह क्या है, अम्ल है। लेकिन दरअसल ये बाद में आकर के गलत हो गया, और वो गलत होगा भी। अब देखिएगा कैसे गलत हुआ। ठीक है, लेवोजियर साहब क्या बताया, अम्ल जो है ऑक्सीजन का मुकव्य है। जैसा कि उन्होंने देखा कि H2SO4, ठीक है, HNO3, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ विवाद हो गया। एक विद्वान आया और जिन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अम्ल जो है ऑक्सीजन का मुकव्य है। तो बोला कैसे, तो उन्होंने बताया कि बताइए HCl, क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फिर भी इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम कैसे मान जाए। आप जो बोल रहे हैं अम्ल अगर है तो ऑक्सीजन आना ही पड़ेगा, और ऑक्सीजन मूल तत्व है उसका, अगर मूल तत्व है तो अम्ल होगा। तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें विद्यमान है, तो ऑक्सीजन इसमें विद्यमान नहीं। ठीक है, तो नहीं है तो इसका मतलब है कि अम्ल नहीं है।
नहीं, ये अम्ल है, लेकिन इस लेवोजियर के अनुसार तो लगता है ये नहीं। ठीक है, इन्होंने जो बर्थलोट साहब बताएं कि अम्ल जो है, देखिए HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बर्थलोट साहब सिद्ध नहीं किए कि आखिर में नहीं है तो क्या हो सकता है। लेकिन इसी में एक अन्य विद्वान आए जिनका नाम है हेम्प्री डेवी। क्या है? हेम्प्री डेवी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं डेवी। और डेवी ने बताया, क्या बताया डेवी ने, कि अम्ल जो है ना वह हाइड्रोजन का मुख्य अवयव है। जैसे HCl, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये भी हाइड्रोजन है ना, तो कोनो भी अम्ल उठाइएगा तो उसमें हाइड्रोजन दिखाई ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बताया कि अम्ल जो है हाइड्रोजन का मुख्य अवयव है। अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन होना तय है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक रसायन में मूल तत्व क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। क्या बिना कार्बन का कार्बनिक रसायन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार कार्बनिक रसायन में मूल तत्व कार्बन होते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल में मुख्य तत्व हाइड्रोजन होते हैं। बिना हाइड्रोजन का अम्ल हो ही नहीं सकता है। बोलिए, समझ में आ गया बातों को? ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पर बात करेंगे। अब इसी अम्ल के परिभाषा अर्हेनियस साहब के अनुसार बताएंगे हम लोग कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए H2SO4 जब ये जल में घुलेगा H प्लस सल्फेट आयन SO4 आ जाएगा, माइनस माइनस। कहने का मतलब है ये जो अम्ल जो है वह जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण करेगा। देखिए आयन डेवलप हुआ कि नहीं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। आयन दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आयन किसे कहते हैं? जिसमें आवेश हो, आवेश युक्त कणों को आयन कहा जाता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो हम इसको धन आवेश कह सकते हैं। जब यहाँ पर ये आपका अम्ल है, अम्ल जो है जल में घुल करके क्या करता है? हाइड्रोजन आयन का निर्माण करते। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन निर्माण किया कि H प्लस। लेकिन वहीं अब भस्म के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे, तो शायद आपको अम्ल के बारे में और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। और भी तरह तरह का कॉन्सेप्ट आते रहेगा। लिविस कॉन्सेप्ट है फिर अम्ल के बारे में कि अम्ल प्रोटॉन देता है, क्या देता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है वह आपका भस्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको। अगला हम लोग कहेंगे भस्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्षारक कहते हैं। और इसका स्वाद की अगर हम लोग बात करते हैं, कड़वा ओब्लिक तीखा होता है। क्षारक का स्वाद क्या होता है बाबू रे? कड़वा ओब्लिक तीखा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कड़वा ओब्लिक तीखा होता है ये क्षारक का स्वाद। अब वहां पर हम लोग पढ़े थे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यहां पर पढ़िएगा ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और ये क्षारक का एक खासियत ये है कि उसके संपर्क में जो भी अम्ल आता है उस अम्लीय गुण को उसको ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। लेकिन वहां हम लोग अम्ल में पढ़े थे कि अम्ल किसी भी पदार्थ को नष्ट कर सकता है, किसी भी पदार्थ को घुला सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्षारक क्या करता है कि उसके संपर्क में अगर अम्ल आ जाए तो उसके अम्ल के गुण को क्या कर देता है? वह नष्ट कर देता है, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्षारक का स्वाद कैसा पढ़े? कड़वा ओब्लिक तीखा पढ़े। उसके बाद हम लोग जाने वह क्या करता है? आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारक का ही दूसरा नाम होता है आपका भस्म, याद रखिएगा, है कि नहीं। समझ में आया? भस्म दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील। क्षार दो प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील, एक जल में अघुलनशील भी होता है, याद रखिएगा। क्षारक और क्षार दोनों अलग अलग चीज है। क्षारक इक्वल टू क्या समझे आप? भस्म समझे, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में आपका आता है अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आता है कि क्षारक किसे कहते हैं। ठीक है, क्षारक किसे कहते हैं? जो जल में घुल के हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, ऑक्सी आयन प्रदान करता है। आयन तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अम्ल में आप देखिए पॉजिटिव आयन है, H प्लस आयन है, लेकिन यहाँ देखेंगे OH नेगेटिव आयन है। तो कहने का मतलब है क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या करेगा? हाइड्रोक्सी OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करेगा, Na बाहर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करेगा, है ना, OH हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे क्षारक कहेंगे। बोलिए, समझ में आया? ये अर्हेनियस के अनुसार आप समझ गए क्षारक क्या होता है, अम्ल क्या होता है, ये सारा चीज आप कंसेप्ट समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे लवण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इस अम्ल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अम्ल दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे, एक हाइड्रा अम्ल होता है, एक ऑक्सी अम्ल होता है।
ठीक है, समझ में आया। फिर हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, वो सब जानेंगे। ठीक है, अभी एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, अम्ल क्षार लवण के बारे में धीरे धीरे परिचय करवा रहे हैं। उसके बाद फिर अम्ल के टाइप पर चर्चा करेंगे, फिर क्षारक के टाइप पर चर्चा करेंगे, फिर लवण के भी टाइप पर चर्चा करेंगे। अभी तो लवण पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, लवण के टाइप पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, अम्ल क्षार समझ में आ गया होगा आपको। अगर अम्ल क्षार समझ में आ गया, थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं। HCl, ये अम्ल, जब इसको तोड़ेंगे H प्लस और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, फिर हम लोग तोड़ेंगे NaOH, NaOH, Na क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समीकरण सेकेंड, ठीक है। तो आ जाइए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो बोलिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ये है। तो इसको LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। ये जोड़ का नियम है, दरअसल मैथमेटिक्स कंडीशन है ये, ठीक है। HCl प्लस NaOH, NaOH, तो क्या होगा, NaCl। Na किसके साथ जुटेगा, Cl के साथ जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। हमेशा प्लस माइनस की ओर जाना पसंद करेगा, है कि नहीं, माइनस प्लस की ओर जाना पसंद करेगा। यानी कि सीधा कहिए अपोजिट लिंक हो या जो अपोजिट चार्ज हो, उस सब में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, याद रखिए, है कि नहीं। ठीक है, तो NaCl हो गया आपका। उसके बाद क्या बचेगा, इधर H बचा और इधर OH बचा, इधर माइनस, ये हाइड्रोजन प्लस, तो क्या बनेगा, H2O। तो ये क्या देखें आप, ये देखें आप लवण, क्या देखें आप, लवण देखें, और ये क्या देखें बाबू रे आप, जल देखें। तो कहने का मतलब है अम्ल, ये आपका HCl क्या है बाबू रे, अम्ल है, और ये क्या है, क्षारक है। दरअसल इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो ये लवण और जल का निर्माण होता है। ये VVI इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। अम्ल और क्षारक को मिलाने से लवण और जल का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बताइए अम्ल और क्षारक को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा लवण और जल का निर्माण होता है। बोलिए समझ में आया। तो आप लोग अम्ल भी समझिए, अभी नॉर्मली रूप से अम्ल का परिभाषा समझिए। अभी अम्ल का टाइप अभी नहीं पढ़ाए हम लोग। अब ऑक्सी अम्ल क्या है, हाइड्रो अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, फिर वहां पर वही होगा, क्षार में भी पढ़ेंगे प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है कि नहीं। तब जा करके तो आपका टॉपिक जो है थोड़ा सा आधा कंप्लीट होगा। उसके बाद भी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। फिर लवण का टाइप पर पढ़ेंगे, अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, भस्मीय लवण क्या होता है, जटिल लवण क्या होता है। तो वो सब हम लोग अम्ल के लवण के प्रकार भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पीएच मान पर बात करेंगे। पीएच मान की खोज सोरेनसन साहब ने किया तो 1909 अम्लीय और क्षारीयता को बतलाता है। ठीक है, पीएच मान पढ़ने के बाद जो है बहुत सारा पदार्थों में हम लोग समझेंगे कि कुछ पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं, संतरा में, ये सब में क्या क्या अम्ल पाया जाता है। ये सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो हम सोचते हैं दूसरा वीडियो में लेने, क्यों एक ही वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा पसीना पसीना हो जाता है, शरीर पूरा पंखा वगैरह बंद करके बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा अगर टूटता है या रोक देते हैं वीडियो को, या एक पार्ट में कवर कर देते हैं, फिर रेस्ट भी कर लेते हैं, फिर दोबारा पार्ट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग जरूर करें। ठीक है।